हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज वाकई दिन था। आज बहुत ही अच्छा ट्रेड मिले हैं, स्पेशली इन शॉर्टिंग में। जितने भी सेक्टर थे वो पूरे नेगेटिव सेक्टर थे। जैसे निफ्टी रियलिटी सबसे ज़्यादा हिट हुआ है आज। निफ्टी रियलिटी में तो अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया है। स्मॉल कैप पूरा नेगेटिव, हर एक सेक्टर नेगेटिव, पूरा सेक्टर नेगेटिव। मेटल, एनर्जी, पीएसयू बैंक, ऑटो, ऑयल एंड गैस, सब निफ्टी है, हेल्थ, एवरी सेक्टर इज इन रेड। तो इसके लिए क्या है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले लास्ट वीक बताया था कि सबसे ज़्यादा जहां पर सारे सेक्टर नेगेटिव रहते हैं वो गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है उसमें। तो ये कोई नई बात नहीं है। इतने सारे सेक्टर्स जब नेगेटिव होते हैं तो नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम निफ्टी डाउन ही रहता है। तो आज भी निफ्टी का बहुत अच्छा सा एक डाउनफॉल देखने को मिला है, जो मैं कल बता दिया था आप लोगों को कि किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर भी ये देखो, ये निफ्टी है। निफ्टी के सारे लेवल्स जो कल आपने बताए थे वो सारे यहाँ पर अचीव हुए हैं। यहाँ से पहला कैंडल और 1-2 घंटे टाइम पास, उसके बाद जैसा भी इसका लो ब्रेक हुआ है फिर मार्केट ने अपना दूसरा सपोर्ट लेवल लिया है। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए मार्केट क्या हो सकती है, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन में आ रही है। ठीक है, टोटल डाउन है। देखो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 6 कंटिन्यूस डेज। और जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगाया था ये 6 महीने पुराना सपोर्ट है। मतलब ये जो सपोर्ट था 9 जून का है। जून का सपोर्ट थे, यहाँ से मार्केट का मैंने ये सपोर्ट लगाया था और यहाँ से थोड़ा सा वहाँ से रिवर्स हुई है। तो अब कल के लिए क्या है? कल के लिए भी अगेन मैं बता दूंगा आज कि कल के लिए आपका मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, और कल ज़्यादा डाउन मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कल मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि कल आज के हाई जो है और आज का लो जो है इसी के बीच में मार्केट रहेगा। तो ये कल पूरा साइडवेज रहेगा, और साइडवेज में यूजुअली प्रीमियम डीके का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और ये स्पेशली ट्यूसडे ये ऑप्शन सेलर का डे माना माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके होता है। क्योंकि 2 दिन के बाद फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो निफ्टी एक्सपायरी के 1 दिन पहले यहाँ पर आपको प्रीमियम डीके का एक चांस है। तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे। ऑप्शन बायर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ, तो बता अपने को ये लेवल्स की अगर अगर यहाँ से कुछ अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि कल मार्केट इसी के रेंज में ओपन होने वाला है। ये हाई है आज का और ये लो है आज का, यही रेंज के अंदर मार्केट ओपन होगा। अगर यहाँ से ये लेवल पे ओपन होगा तो जितने भी अपने सॉफ्टवेयर जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, जब तक ये ग्रीन नहीं होता ये लाइन, तब तक आप उसको बाई नहीं करेंगे। जैसा भी ये लाइन ग्रीन होता है तो आप वहां पे बाई करेंगे। जैसा आज अपना 2-3 ऐसे कैंडल्स आए थे, जैसा मैं आज इसमें देखा हूँ एनएससी की साइट में प्री ओपन में। देखिए टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, बीपीसीएल, आईटीसी, ये सारे सब 2% के आसपास के प्राइजेस थे। तो इतना ज़्यादा डाउन था तो टाटा कंज्यूमर और एनटीपीसी सबसे ज़्यादा डाउन में थे प्री ओपन में। तो एनटीपीसी को हम चाहे, टाटा कंज्यूमर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, साइडवेज ही था ओपन होने के बाद। एनटीपीसी और बीपीसीएल आपको बताता हूँ, ये बीपीसीएल है। अब बीपीसीएल देखिए, पहला 15 मिनट का कैंडल ये ऐसा इनडिसाइसिव कैंडल है। तो इसके हाई एंड इसके लो पे हम यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि ये रेड लाइन के नीचे है तो हमारा बाइंग पोजीशन बनता ही नहीं। हमको सिर्फ हमारा जो सोचने का अंदाज है, रेड लाइन के नीचे है तो हमारा नेगेटिव ही अंदाज है, हम इसको सेल करने की ही कोशिश करना है। तो जैसा भी ये सेल का यहाँ पर, यानी 12:45 जब इसका लो ब्रेक हुआ, इतना टाइम ये टाइम पास किया, और 12:45 जब लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना आपको पॉइंट्स दिए हैं। जैसा भी ये ब्रेक हुआ और यहाँ तक, यानी 2% के आसपास आपको इसमें ग्रोथ मिला है। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। और आज हम जैसा सुबह में एक्सिस बैंक लिए थे, देखो सुबह में ये 9:30 का कैंडल था। एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा पोजीशन मिला है यहाँ पे। यानी जो यहाँ पर मेरे सामने लाइव मार्केट बैठे थे
3,000 के आसपास इन लोगों का प्रॉफिट हुआ है। देखो मार्केट इतना फॉल हो रहा था, इतना नीचे आ रहा था, लेकिन फिर भी अपन ने एक्सिस बैंक में यहाँ पर पैसे बनाए। जितने भी लोग लाइव सेशन में थे वो जानते हैं कि यहाँ पर कितना पैसा बना है। सिमिलरली इसी तरह से डिविस लैब रिवर्सल हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। डिविस लैब यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी बाइंग की, ये वाली, लेकिन इसका हाई भी ब्रेक किया था, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब ये कैसे निकलना है, जैसा भी यहाँ पर बाई सेल सिग्नल दिया है और यहाँ पर एग्जिट जैसा भी ये हुआ है, इमीडिएटली अपना पोजीशन कवर करना है, तो ज्यादा कुछ लॉस नहीं होता है। अगर आप वेट करते जाएंगे तो यहाँ तक पहुंच जाते थे। तो यही रेंज में अपन यहाँ पर बाई किया और यहाँ पे एग्जिट हो गए, थोड़ा बहुत लॉस होता है। स्टॉप लॉस 100% यूज करना चाहिए जब तक आप अपने प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर काम करते हैं तो फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब आप लॉसेस बर्दाश्त करने के लिए ही पैदा हुए ऐसा लगता है। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो, छोटे छोटे लॉसेस को निकालो और बड़े बड़े प्रॉफिट को बनाते रहो। जैसे आप देखिए क्रूड ऑयल के कल से यानी 9 जनवरी से अभी तक मार्केट पूरा क्रूड ऑयल ऊपर ही है, समझे। यहाँ पर 2-3 सिग्नल दिया लेकिन फिर भी ये लाइन अपनी ग्रीन ही रही, यहाँ पे रेड नहीं हुई। और जब तक देखो यहाँ से यहाँ तक क्रूड ऑयल में कितना बड़ा मूवमेंट आया है, यहाँ से यहाँ तक 491 पॉइंट्स का 7% सिर्फ इसी में। तो इस तरह का आप मैनेज करके चल सकते हैं। निफ्टी तो कल के लिए निफ्टी को आप देखिए, देखो कल के रेंज में ही ट्रेड करेगा। अगर कल पे ये हाई के लो के ऊपर हाई के ऊपर चला गया तो एक अच्छा क्लियर कट मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन कल ये 50-60 पॉइंट ऊपर ओपन होगा, ये आज की क्लोजिंग से, यानी 23,091 पे आज क्लोजिंग मिली है। तो अपने को मैक्सिमम ये 24,050 के आसपास खुलने का ये ऐसा इम्कान है। ठीक है, 24,050 के पास अगर अपना ग्रीन कैंडल आता है और पहला कैंडल 15 मिनट का अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है तो फिर आप बाइंग के लिए सोचो, और यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बस इतना। और अब इसका ऊपर जाने के बाद मार्केट अगर नीचे आ गया तो ये नहीं हो सकता कि आपने बोला था सर नीचे आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बोला तो ऊपर ही जाना है। मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। कल मैं आपको बता दिया था कि ये अब मार्केट 15 फरवरी तक ऐसे ही रहने वाली है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल मार्केट में आप ट्रेडिंग करना सीखो, बहुत अच्छा लगता है। और मगर पोजीशन साइजिंग को अपने कंट्रोल में रखो, जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो उसी तरह से आप ट्रेड करते हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरा ये एजुकेशनल वीडियो है, डिसीजन आपको लेना है। आपको पूरा डिसीजन आपके हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आप रिस्क टॉलरेशन है आपके पास, वो सारी चीजें आपको पता है। मैं तो सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि भाई किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए ऐसा कोई स्टॉक अपने पास है नहीं जो अपन देखेंगे। तो कल के लिए कल अगेन मार्केट में ही मालूम होगा। आज आईटी सेक्टर में ज्यादा कुछ खास मतलब नीचे नहीं आया है। ये टीसीएस भी अच्छा ऊपर गया है, बाद में एचसीएल टेक लास्ट मोमेंट में। आज एचसीएल टेक का रिजल्ट भी आया है और एचसीएल टेक का रिजल्ट पॉजिटिव है। लेकिन यूजुअली मार्केट कैसा है, पॉजिटिव रिजल्ट को नेगेटिव बिहेव करती है और वो नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव बिहेव करती है, मार्केट का नेचर है। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हम ये नहीं समझना कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल जब मार्केट ओपन होती है तो एचसीएल टेक देख लेना, एचसीएल टेक। ठीक है, ये एक अच्छा कुछ ना कुछ डाउनफॉल नहीं तो अपफॉल कुछ कहीं जगह पे आपको रिजल्ट देगा कल। ठीक है, तो ये चंद इन्फॉर्मेशन थी आपको निफ्टी के बारे में। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अगेन सेंसेक्स भी आप देखकर इसमें ट्रेड करो, सेंसेक्स में कैसे होता है क्या है। आज भी सेंसेक्स सेम निफ्टी का चार्ट के जैसा ही बिहेव किया है। कल अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर अपन सेंसेक्स में कुछ अच्छी कम प्रीमियम की स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, और अगर अपॉर्चुनिटी रही तो मैं ग्रुप में पोस्ट भी करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।